हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है कि इन ए फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल। ए बी सी डी और ई एफ तीनों लाइन क्या है आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है, समान यानी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर गिवन ए बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू वाई सेंटीमीटर एंड ई एफ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड सी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इस वाले ट्राइंगल में यदि मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊं तो ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। फिर मैं रिलेशन ले लूं इसका और ये पूरी, फिर इसका और इसका मैं एक रिलेशन ले लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं वैल्यू। इन ट्राइंगल बी ई एफ, इस वाले ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी डी कर दो, सी डी कर देता हूँ। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये लाइन पैरेलल है तो ये लिख सकता हूँ मैं कि बी सी अपॉन सी ई, बी सी अपॉन सी ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ बाई बी पी टी, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये अपन जानते हैं कि एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो जो पैरेलल लाइन है वो दोनों साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये आ गया बराबर रेशियो वाला। अब देखिए आपके पास में बी डी अपॉन डी एफ की वैल्यू है नहीं है, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स और सी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से यदि मैं ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू पुट करके, लेकिन आप डायरेक्ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। बी डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड डी एफ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल एफ बी ए को लेता हूँ तो इसमें सी डी किसके पैरेलल में है, ए बी के पैरेलल में। क्लियर बात। अब देखिए आप या तो इस ट्राइंगल को ले लो या फिर इस वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो अपना भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर दो आप कॉन्ग्रुएंट ही ले लो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का नहीं, इसमें सिमिलर ले लेते हैं। देखिए कौन कौन सा, बड़ा वाला ट्राइंगल एफ बी ए, ट्राइंगल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल एफ बी ए एंड ट्राइंगल एफ डी सी। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, फिर एंगल ये ले लो या फिर ये ले लो, ये ले लेता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये तो क्या है आपका कॉमन, और ये क्या है अल्टरनेट नहीं भाई, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बाई एंगल सिमिलर रूल से ट्राइंगल एफ बी ए सिमिलर बाई ट्राइंगल एफ डी सी, ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल। अब देखो यहाँ पे वैल्यू फाइंड की हुई है, उन्हीं का मैं रेशियो लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले एफ बी अपॉन में इस ट्राइंगल की साइड कौन सी आ जाएगी, ये एफ डी इक्वल टू बी ए अपॉन में डी सी, ये आ जाएगा बी ए अपॉन में डी सी। क्लियर बात।
अब देखिए यहाँ से वैल्यू सारी अपन पुट करते हैं। यहाँ से मैं एफ बी को लिख सकता हूँ एफ डी प्लस डी बी अपॉन में बी ए, ये तो एफ डी है तो ये लीजिए एफ डी इक्वल टू कितना बी ए कितना आपका 7.5 अपॉन में सी डी कितना है y सेंटीमीटर। क्लियर बात। यहाँ से और देखिए इसकी वैल्यू कितनी है एफ डी है अभी निकाली थी ये दी डी एफ या एफ डी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है डी बी एक्स अपॉन में एफ डी कितना है एफ डी सेम ही है 3 आ जाएगा। क्लियर बात। इक्वल टू 7.5 अपॉन में y आ जाएगा। अब देखिए यदि इसको और आगे आप सोल्व करो, ठीक है, या फिर एक बार रहने दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात। अब और देखिए एक तो ये आ गया, अब ये तो आ गया, अब मैं इसको और ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से एक रिलेशन और निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाला रिलेशन और ये तो आ गया ना अपने पास में। तो इन ट्राइंगल कौन सा लें बी ई एफ ले लेता हूँ। एक तो बड़ा वाला हो गया एंड छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी, इसमें एंगल बी, ये वाला एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन हो गया। उसके बाद में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो जाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा रूल लगेगा बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल बी ई एफ सिमिलर बाई ट्राइंगल बी सी डी। तो देखिए बी ई अपॉन में बी सी, बी ई अपॉन में बी सी, तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की साइड आ गई। इक्वल टू ये वाला रिलेशन ले लेते हैं ई एफ अपॉन में सी डी, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक और रिलेशन आएगा तो, लेकिन जो जोड़ थी वो ये और ये। देखो इसमें भी मैंने क्या कौन से लिए था, ये पूरा अपॉन में छोटा फिर पूरा अपॉन छोटा, इसमें भी वही रिलेशन ले रहे हैं अपन। तो यहाँ से अपन एक एक्स वाई और निकाल लेंगे, यहाँ से अपन एक्स वाई की वैल्यू और निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको भी आगे सोल्व करते हैं, या फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। देखो बी की वैल्यू, बी क्या है ये अपॉन ये, तो x प्लस 3 अपॉन बी सी कितना है 3 इक्वल टू बी सी कितना है 3 इक्वल टू सी डी ये पर ना 4.5 अपॉन में वो कितना है y, सी डी कितना है y, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यदि मैं एक में वैल्यू पुट कर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, तो ये साइड अपने आप में इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल आउट, ये साइड इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी नीचे y है, यहाँ पे भी नीचे y है, तो y से y कैंसिल आउट, वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा ऐसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो बी सी की वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू, यहाँ पे बी सी की वैल्यू 3 नहीं है, कितनी है बी सी की वैल्यू x। अब दोनों क्या है इक्वल नहीं है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखिए कितना आएगा। यदि मैं इस इक्वेशन को, इसको 2 ना लेके मैं आगे सोल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं आगे सोल्व करूँ तो कितना आ रहा है, ये y इधर आएगा तो y इक्वल टू 4.5, ये x इधर आएगा तो कितना इनटू में x अपॉन में कितना है x प्लस 3, ये आ जाएगा। क्लियर बात। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड हो गई। अब पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। और 1 में पुट कर दूं तो 3
प्लस एक्स अपॉन 3, 3x प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7.5 अपॉन 4.5 इंटू एक्स अपॉन है, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, यानी x प्लस 3, या एक ही बात है, x प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग वैल्यू क्या मिली, 1/3 इक्वल टू 7.5 अपॉन में 4.5 इंटू एक्स लिख देता हूँ। इस पॉइंट को भी मैं हटाऊँ तो ये भी पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर बात। अब देखिए 15 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 15 से कैंसिल आउट तो ये तो आ जाएगा 3, और इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 5। क्लियर बात। ये 3 कैंसिल आउट कितनी आएगी 1 इक्वल टू, इधर तो 1 आ गया तो 1/1 ही तो आएगा, इक्वल टू 5 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो देखो कितना आ रहा है, पुट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना आएगा y इक्वल टू 4.5 इंटू 5 अपॉन कितना आएगा देखिए 5 प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका कितना 25, 20, 225, और ये कितना आ जाएगा 8, ये पॉइंट यहाँ पे। अब यदि मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 80, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको देखो और कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ आपके होगा। ये तो कितना हो गया 8 हो जाएगा ना, ये 8 होगा तो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो यहाँ पे कितना 0। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ गया 16। क्या लिखूँ 45 अपॉन में 16, तो कितना 32 माइनस करोगे, यानी 45 में से माइनस करोगे 32 को तो 13 अपॉन में, ठीक है ना, 13 अपॉन में 16। ये फंक्शन के अंदर वैल्यू आपकी पॉइंटों में आप निकाल सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है आपका, इन ए फिगर गिवन बिलो PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। PQR क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल अपन इसको बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये आपका 90 डिग्री, क्यों क्या आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसके बाद में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल क्यों XY इज द पैरेलल टू QR, यानी ये वाली लाइन QR पैरेलल है इस XY के। PY इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और PX एंड PX और XQ का रेशियो आपको 1:2 गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PR एंड QR। आपको कैलकुलेट करना है PR और QR की वैल्यू। ये आपका PR है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है ना, फाइंड क्या करना है PR और QR। देखिए PQ आपके पास में है, यदि मैं PR और QR में से एक निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक निकालेंगे। सबसे पहले मैं PR निकालूं तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन वो देखिए, ये वाला रेशियो गिवन है, यानी ये अपॉन ये। यदि मैं इन ट्राइंगल PQR इसमें XY पैरेलल टू QR आपको गिवन है, BPT थ्योरम लगाएंगे तो PX अपॉन XQ इक्वल टू PY
अपॉन पी वाई इस कैपिटल है और ये एक्स आर आ जाएगा, वाई आर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2। ध्यान से देखिए पी वाई यानी पी वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इस पी वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, इस 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो एक्स वाई आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं रेशियो गिवन है आपको आपके पास में। ठीक है, तो देखिए ऐसे कर लो पी एक्स या फिर ऐसे कर लो कि यदि आप कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे भी कर सकते हो, वैल्यू वही आने वाली है। पी वाई इक्वल टू के से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा वाई आर इक्वल टू 2 किया जाएगा। फिर इन दोनों की वैल्यू x अपॉन यानी 2r है, इस k की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4, तो इस 2k की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब देखो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो पी आर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 12 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर क्यों क्या आपका 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस, तो पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 144, ये वाली वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना 36 इधर आएगा, तो ये 36 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 4 में से 6 क्या यानी 14, 8 फिर ये 0 108, तो क्यू आर की वैल्यू इक्वल टू 108 का रूट आ जाएगा। अब इस रूट को आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर की, ठीक है। देखो फिर भी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा। 10 ये है, 2 के जोड़े ये इधर से बनाएंगे तो ये 1 1, तो यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 1 और ये ऐड करेंगे 2 तो कितना 0.8। अब यहाँ पे एक वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि इससे बड़ी नहीं है, तो 0 को मैं पुट कर दूँ तो 0 को 20 को से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो 00 और उतार लेंगे तो कितना 0 तो ये तो हो जाएगा आपका 20 और ये कितना 08, 00 और उतारेंगे। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपको पुट करनी है जो इस वैल्यू से बड़ी नहीं, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद में इस वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कितना वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, तो 10 पॉइंट क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इन ए फॉलोइंग फिगर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एम क्या आपका मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, बी एम इक्वल टू सी एम ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। तो ए बी सी पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी पूरी, ठीक है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, डी एम इंटरसेक्ट द डायगोनल ए सी। डी एम, ये डी एम, ठीक है, ये डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे, ये पॉइंट क्या आपका पी है, एंड ए बी इज प्रोड्यूस एट ई, और ए बी को अपन प्रोड्यूस करते हैं ई तक, तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रहे हैं ई पे, और आपको प्रूफ क्या करना है पी ई इक्वल टू 2BD, ये प्रूफ करना है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे पी डी आ रहा है, पी ई ये वाला
और इन दोनों का रेशियो क्या है, डबल है। ठीक है, यदि मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दूं तो ये तो दोनों आपस में इक्वल है ही है, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब इस वाली साइड और इस वाली साइड को मैं इक्वल कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। क्यों, इस साइड की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह पे भी ये पुट कर सकता हूँ, कैंसिल आउट होके काम हो जाएगा अपना। अब देखिए, यदि मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, कौन सा प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से देखना आप। इन ट्राइंगल, और भी कुछ इसमें गिवन नहीं है देखिए, इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल EMB, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो कॉन्ग्रेंट के लिए देखिए, सबसे पहले ये वाला एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो साइड CM इक्वल टू BM। क्लियर है, ये तो क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या आपको गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि M क्या मिड पॉइंट किसका है, साइड BC का। उसके बाद देखिए, ये वाला एंगल या फिर ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। ठीक है ना, ये पैरेलल है ना ये वाला लाइन, तो इस लाइन के अंदर ये एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर बात, ये आपके ये 3 ले लो भाई, 1 और 2 तो लिया हुआ ना, तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4, एंगल 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल वी हैव, क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल DMC कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल EMB, ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए, इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट जो आपको चाहिए वो DC चाहिए, DC इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, DC इक्वल टू BE। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, बाई CPCT से। अब देखिए ध्यान से, DC इक्वल टू BE, DC किसके इक्वल है, ये वाली साइड किसके इक्वल है, AB के, तो ये भी किसके हो जाएगा, AB। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, फर्स्ट। ये पता चल गया होगा AB किसके इक्वल, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका AB इक्वल टू CD, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। फिर AD इक्वल टू BC, और ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल। ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन करते हैं, अब मैं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, कौन सा, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल DPC, इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल EPA, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें अपन। तो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, इस ट्राइंगल का एंगल 3 और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 4, ये क्या है आपके इक्वल है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल DPC कॉन्ग्रेंट नहीं भी, सिमिलर ट्राइंगल EPA के। क्लियर बात। अब ये सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, DP अपॉन EP इक्वल टू PC अपॉन PA इक्वल टू DC अपॉन EA। ये आया कहाँ से, बाई CPST से। क्लियर बात। अब देखिए DP ये DP अपॉन EP ये चाहिए आपको,
और ये पी सी अपॉन ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन तो है ही नहीं ना अपने पास में। आपको तो ये जो प्रूव करना है ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा। इस पी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी सी, पी डी को क्या लिख सकता हूँ, पी डी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, पी ई इक्वल टू डी सी अपॉन ई ए को क्या लिखूँ, ई ए को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। तो देखिए ध्यान से, पी डी अपॉन पी ई इक्वल टू डी सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, डी सी, प्लस बी ई की वैल्यू कितनी है, डी सी, कितना होगा, डी सी अपॉन टू डी सी, डी सी प्लस डी सी कितना, टू डी सी। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। अब देखिए रिमेनिंग वैल्यू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ कि पी डी अपॉन पी ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी डी इक्वल टू पी ई इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो पी डी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में द गिवन फिगर शो ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। क्लियर बात। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन से आपको सब चीज़ें लिंक करनी है। लिंक कर लोगे तो गिवन लिख दोगे, गिवन लिख दोगे तो प्रूफ में आधी चीज़ तो वहाँ गिवन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इज ए पॉइंट इन ए डी। ई क्या है, ए डी पे एक पॉइंट है, एंड सी ई प्रोड्यूस मेट बी ए। तो सी ई को अपन प्रोड्यूस करें और बी ए को भी प्रोड्यूस करें तो किस पॉइंट पे मेट कर रही है, एफ पॉइंट पे। ए ई इक्वल टू, ए ई कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ए एफ कितना 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है टोटल, ए बी यहाँ पे ए बी ये रहा सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी। पेरीमीटर क्या होती है, चारों साइड का सम पेरीमीटर ही होता है। तो देखो ये साइड आई हुई है, यदि मैं ये निकाल लूँ तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे टारगेट इसी को बनाना है कि इस वैल्यू को फाइंड कैसे किया जाए। तो देखिए बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए सिमिलर प्रूव करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल एफ ए ई, इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूं तो ये वाला एंगल तो क्या है, कॉमन है। एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ क्या लिखें, कॉमन। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर बात। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल एफ बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल एफ ए ई। क्लियर बात। ये सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ बी अपॉन एफ ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए ई इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ ई, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए बी सी चाहिए था आपको, ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है तो इन्हीं दोनों को लेता हूँ। ये आया कहाँ से वो ज़रूर लिखना आप, बाई सी पी एस टी से। क्लियर बात। अब देखिए इन दोनों को लूँ तो एफ बी टोटल है, ये एफ बी तो है कितना 20 सेंटीमीटर। क्लियर बात। तो एफ बी की वैल्यू कितनी 20, एफ ए कितना 8 इक्वल टू बी सी निकालना है और वो कितना है, ए ई कितना है 4। क्लियर बात। इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 2 से ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना 10। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब देखिए ए बी सी डी इज ए
पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख सकते हैं पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, और बी सी इक्वल टू ए डी। अब इसकी वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर हो गई और इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी 12, इसकी वैल्यू कितनी 10, इसकी 12, इसकी कितनी 10, ये 24 और ये 20 कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट क्या होती है यूनिट, और एरिया की क्या होती है यूनिट स्क्वायर में होती है। तो ये सेंटीमीटर एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपन कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 15B कंप्लीट है। और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 15C के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 15C एक्सरसाइज से पहले आपको एक थ्योरम का वीडियो अपलोड किया वो ज़रूर देखना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, उसके लिए क्या है वो एरिया ऑफ, क्या है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थ्योरम आपको वहाँ पे गिवन थी। उस थ्योरम में क्या था, उस थ्योरम में ये है कि यदि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया उनकी क्रोस्पोंडिंग साइड की रेशियो की स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो पे जाके यानी क्लिक करके वहाँ से देख सकते हो। लेकिन ज़रूर देखना, तभी आपको एक्सरसाइज 15C समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।